नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट नोटिस जो इंटरव्यू बेस पर है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF, जो कि एम्स ऋषिकेश का पार्ट है, उसके लिए कुछ पोस्ट इस नोटिस के द्वारा निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं जो इसका नोटिस है वो 16 अगस्त 2023 को पब्लिश किया गया था। तो इन्होंने इस पोस्ट को निकाला है। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि द फॉलोइंग पोजीशंस एट एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF एम्स ऋषिकेश विच इज अ पार्ट ऑफ एम्स ऋषिकेश एंड द पोस्ट आर अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR के तहत भी है, विद द सपोर्ट ऑफ, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का पूरा सपोर्ट है, जो भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है, और नेशनली कोऑर्डिनेटेड बाय NDDTC, जो कि एम्स न्यू दिल्ली का पार्ट है। तो उसके तहत इनके सपोर्ट से ये जो पोस्ट हैं, 3 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। आप डेट और इंटरव्यू के बारे में इन्होंने दिया है कि अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ही डिसाइड होगा डेट और इंटरव्यू, आपको वेबसाइट के माध्यम से या आप जो ईमेल आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे उस पर आपको सूचित किया जाएगा। उसके माध्यम से जो वेन्यू रहेगा, रूम नंबर इन्होंने दिया है इतना, ब्लॉक A लेवल 6 कॉलेज बिल्डिंग एम्स ऋषिकेश के ही आपके कैंपस में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं जो पोस्ट है। आप देख सकते हैं 3 पोस्ट है, मेडिकल अफसर, नर्स और काउंसलर का। तो हम स्टाफ नर्स के बारे में, जो नर्स का पोस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो सीरियल नंबर 2 पर है। तो नर्स के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाले गए हैं और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ANM होना चाहिए। GNM BSc नर्सिंग आप भर सकते हैं। तो लेकिन जो प्रेफरेंस होगा, अगर इनको सपोज 3 पोस्ट है और 10 लोगों ने अप्लाई किया और आउट ऑफ 10 अगर 4-5% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास GNM या BSc नर्सिंग का क्वालिफिकेशन है, तो जो ये एम्स है ये उनको प्रायोरिटी देगा। मीन्स GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलेगा। रही आपके पास सैलरी की, तो सैलरी आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा, जो NHM नॉर्म्स के तहत या ATF स्कीम के तहत अभी चल रहा है। चलिए देखते हैं हम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टाफ, जो ATF के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे। तो ये मेडिकल अफसर का है। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है नर्सेस का। तो यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं। आपको मेन जो ड्यूटीज़ रहेगा वो डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार आपको दवा देना है। मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू डिस्पेंसिंग एज एप्लीकेबल, डिस्पेंसिंग के दौरान जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से आपको उसको मेंटेन करना है। प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ अब्सेंट ऑफ मेडिकल डॉक्टर, अगर मेडिकल डॉक्टर कोई नहीं है उस समय आपको फर्स्ट एड देने आना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए। एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द नोडल अफसर, नोडल अफसर द्वारा कोई भी ऐसा काम जो आपको दिया जाता है वो आपको करना है। तो इस प्रकार की जो मेन ड्यूटीज़ हैं वो आपको बताए गए हैं। आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि एम्स द्वारा दिया गया है, जो आपको फॉलो करने हैं। जितने लोग कैंडिडेट्स, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि यह पोस्ट उनके लिए अच्छा है, घर से नज़दीक है या उसके लिए इंटरेस्टेड है, वो और उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो दिए गए जो एनेक्सर 1 है, मैं अभी एनेक्सर 1 आपको दिखाता हूँ। एनेक्सर 1 में जितने डिटेल्स दिए गए हैं, आप डिटेल्स आप उसको फुलफिल कीजिए। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके आप एम्स ऋषिकेश का जो ये ईमेल है, ईमेल पर 4 सितंबर 2023, मैं फिर से बोल रहा हूँ 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन को वहाँ पर भेज दीजिए। देखिए उसके बाद इन्होंने लिखा है कि द इंटरव्यू का डेट जो है, मैंने पहले बताया इंटरव्यू का डेट अभी तक क्लियर नहीं है। इंटरव्यू का डेट जैसे ही डेट और टाइम फिक्स हो जाएगा, आपको वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, आप अपना फ़ोन नंबर जो भी उसमें देंगे उसके माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू के समय पर जो आप हार्ड कॉपी, जो ये फॉर्म एनेक्सर 1 है उसका सॉफ्ट कॉपी आपको भेजना है मेल के थ्रू। हार्ड कॉपी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्ट किए हैं उसका पूरा कॉपी आपको लेके जाना है। उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपका DV होगा। जितने लोग सेलेक्ट होंगे DV के समय आपको पूरा प्रोड्यूस करना है।
कोई भी फॉर्म इनकम्प्लीट करके, जैसे कि हर इंस्ट्रक्शंस में होते हैं, हर नोटिफिकेशन में रहता है, अगर इनकम्प्लीट किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मेन हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी रहते हैं या इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, अगर वहाँ पर इंटरव्यू बेस पर है तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के समय जो भी जाने आने का खर्चा है, मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस आपको पेड किया जाता है, लेकिन इनके द्वारा किसी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस या दूसरा कोई अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा। अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ। जो ये पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जो 11 मंथ के लिए है, और अगर उसके पहले अगर पोस्ट को ख़त्म करना है तो आपको 1 महीने पहले नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बिहाफ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा वो आपको दिए जाएंगे। 1 महीने पहले आपको नोटिस देके आपको विड्रॉ कर सकते हैं। वर्क एंड कंडक्ट विल बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम एंड टाइम। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ये अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, टेम्परेरी बेस पर है, तो आपके जो आचरण है और आपका जो काम, जो सर्विस देंगे आप, वो आपका रिव्यू किया जाएगा आपके सीनियर्स के द्वारा। अगर आपको अपने काम और आचरण में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, सुटेबल नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बिना किसी नोटिस के आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। आप अगर अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट होने के बाद आप सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं रहेगा जिससे कि आप अपने पोस्ट को कभी भी इन फ्यूचर रेगुलर अपॉइंटमेंट या परमानेंट बेस के लिए डिमांड करें। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई कैंडिडेट जिनके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनको कन्विक्टेड वो कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं भर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट जो भर रहे हैं उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आपको जो सैलरी है, एक फिक्स सैलरी है, वही दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी अदर अलाउंसेस, जैसे आप कोई भी सरकारी स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका जो बेसिक सैलरी है, मोस्टली जो नर्सिंग अफसर या नर्स ग्रेड 2 का जो जॉब होता है वो लेवल 7 का जॉब होता है, और लेवल 7 में आपका एक बेसिक होता है जो आज के समय में 44,900 है। उसके बाद आपको प्रेजेंट टाइम के हिसाब से 42% डीए दिया जाता है, जिसको डीएरलेस अलाउंस बोलते हैं। उसके बिहार पर आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको एचआरए दिया जाता है, सिटी के हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेज हैं। अगर जिस कैंडिडेट को इसके बारे में जानना है या कुछ और सीखना है तो हमारे यूट्यूब पे हमने आपके सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाए हैं स्पेशली, जो स्टाफ नर्स से रिलेटेड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपके पूरे क्वेरी क्लियर हो जाएंगे। तो इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है कि आपको इस तरह का कोई भी अलाउंस या फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेंट्स ऑलरेडी वर्किंग। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन करने से पहले उस जॉब्स के द्वारा जो रिलीविंग सर्टिफिकेट मिलता है वो रिलीविंग सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे मैंने आपको बता दिए। आइए हम देखते हैं फॉर्म जो हार्ड कॉपी आपको भर के भेजना है उसमें क्या क्या है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट ये है एनेक्सर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये है पोस्ट अप्लाइड फॉर्म, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टाफ नर्स कर देना है और ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एज ऑन डेट, आप जिस डेट में एप्लीकेशन भर रहे हो उस डेट में आपका एज कितना है, उम्र कितना है उसको भरना है। आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, आपको पिता का नाम भरना है, अगर शादीशुदा है मैरिड है तो आपको हस्बैंड का नाम भरना है। आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है, आपका जो वर्तमान एड्रेस है जहाँ पर रह रहे हैं। एक फ़ोटो लगाना है, रिसेंट फोटोग्राफ जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मोस्टली जितना रिसेंट लगाएंगे अच्छा रहेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, अगर टेलीफोन का कुछ आपके पास नंबर है वो देना है, ईमेल एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो आप कम्युनिकेशन कहाँ पे करना चाहेंगे उसका प्रेफरेंस आपको देना है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ जीरोक्स कॉपी टू बी अटैच्ड, इसके साथ जब आप भेजेंगे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर रहे हैं उसका सेल्फ अटेस्ट करके एक जीरोक्स कॉपी आपको भेजना है स्कैन करके मेल के थ्रू। तो आप देखिए हाई स्कूल 10th का आपको देना है, इसमें ईयर भरना है, किस ईयर में आपने 10th किया था, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए गए थे और कितने रिमार्क्स अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स में पास किए थे आपने एग्ज़ाम को, या अदर कोई रिमार्क्स है। अगर आपने उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं वो
डिक्टेंशन पाए हैं, मीन्स मोर देन 75% मार्क्स पाए हैं, तो वो सब मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपका 12th का ये हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग का आपको दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई हायर अदर मेंशन प्लीज़, तो अदर हायर एजुकेशन है आपके पास, एमएससी नर्सिंग है या तो और दूसरा कोई एडिशनल है, इग्नू के तहत आपने या करस्पॉन्डेंस के तहत आपने कुछ ऐसे डिग्रियां लिए हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं, तो ये मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एक्सपीरियंस, सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ, जीरोक्स कॉपीज टू बी अटैच। जो भी एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे इसमें देखिए पोस्ट, किस पोस्ट पर आपने काम किया था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से कब तक, और सैलरी आपको कितना दिया गया था। जहाँ जहाँ की है इन्होंने 4 कॉलम दिया है, तो आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ अदर आपका अचीवमेंट है, कुछ ऐसा रिमार्केबल अचीवमेंट है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद नाम लिखना है और डेट, जिस डेट में आप फॉर्म भरे हैं उस डेट को भर के आप स्कैन कीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए, एक फोल्डर बनाइए, पीडीएफ फोल्डर बनाइए और पीडीएफ फोल्डर को अटैच करके आप जब भी मेल भेजेंगे, मेल में आप लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में उसको लिख दीजिए, या इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए वहाँ पे सब्जेक्ट में। उसके बाद काइंडली फाइंड द अटैचमेंट, आप ये लिख सकते हैं काइंडली फाइंड द अटैचमेंट विच इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, और नीचे लिख दीजिए रिगार्ड्स सादर, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ये जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अटैच कर दीजिए एज ए पीडीएफ और उसको सेंड कर दीजिए जो मेल आईडी हमने बताया है जिस पर। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियोस समझ में आया होगा। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ये वीडियो देख के अपना आवेदन कर सकते हैं। उनको भरने में, उनको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बाकी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंचते रहें। थैंक यू।